अब हम जावा के 12 फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्या पढ़ना है हमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये सी प्लस प्लस जैसे क्या है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ये क्या है आपका, सिंपल भी है, सिक्योर भी है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, रोबस्ट, पोर्टेबल, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, डायनेमिक, इंटरप्रेटेड, हाई परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड। ये 12 क्या है इसके फीचर्स हैं। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, सिंपल। Java is a very easy to learn and its syntax is simple, clean and easy to understand. अगर आप जावा कहीं पर जावा एक बार सीख जाते हैं तो वो कभी भी भूलेंगे नहीं, क्योंकि क्या easy to understand है। According to Sun, Java programming language is simple programming language because सन माइक्रोसिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है, जावा सबसे ज़्यादा सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा सिंटैक्स इज बेस्ड ऑन सी प्लस प्लस, क्योंकि सी प्लस प्लस भी आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और आपका जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसलिए क्या होता है दोनों में ही सेम टाइप का सिंटैक्स यूज़ किया जाता है। जावा हैज रिमूव्ड मैनी कॉम्प्लिकेटेड एंड रेयरली यूज्ड फीचर्स, फॉर एग्जांपल एक्सप्लिसिट पॉइंटर, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जावा आपका क्या कर दिया है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है या कोई चैप्टर है या कुछ फीचर्स हैं जो कि क्या है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उनको क्या कर दिया है, रिमूव। जैसे क्या है आपका एक्सप्लिसिट पॉइंटर एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग को इन्होंने क्या किया, रिमूव कर दिया। देयर इज नो नीड टू रिमूव अनरिफरेंस्ड ऑब्जेक्ट बिकॉज देयर इज एन ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन इन जावा। यहाँ पर क्या है, अनरिफरेंस्ड ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि किस चीज़ की फैसिलिटी दे रहा है आपको, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन की फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा है। अब ये सिंपल तो हो गया। अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है क्योंकि सी प्लस प्लस के जैसा ही है। जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एवरीथिंग इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मीन्स वी ऑर्गेनाइज आवर सॉफ्टवेयर एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इनकॉर्पोरेट्स बोथ डेटा एंड बिहेवियर। हम ऑब्जेक्ट के अंदर मतलब एक क्लास के अंदर क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट और डेटा मेंबर रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट मिलकर क्या बनाते हैं, एक क्लास बनाते हैं। इसलिए लिखा हुआ है डेटा, और डेटा का बिहेवियर अगर सेम है तो हम उसको एक क्लास में कंबाइन करके रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ methodology that simplifies software development and maintenance by providing some rules। कुछ रूल्स के थ्रू क्या किया जाता है, कुछ मेथोडोलॉजी ऐसे डेवलप की गई है जिसका यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप भी कर सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, मेंटेन भी रख सकते हैं। अब आपके उसके कुछ कॉन्सेप्ट है। पहला क्या है, ऑब्जेक्ट। पहला है आपका ऑब्जेक्ट, देन क्या है आपका क्लास, फिर है आपका इनहेरिटेंस, फिर है आपका पॉलीमॉर्फिज्म, देन है एब्स्ट्रैक्शन, लास्ट क्या है आपका इनकैप्सुलेशन। अब हम किसको, जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड नहीं होता। अगर आप मैक के ऑपरेटिंग सिस्टम में इसकी कोडिंग किए हैं और आपने उसे कंपाइल करा लिया, उसके बाद जो डॉट क्लास फाइल क्रिएट हुई है उसको आप ले जाकर किसी विंडोज़ के सिस्टम पर भी रन कराएंगे तो क्या होगा, वो वहाँ पर भी रन हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलते हैं। Java is a platform independent because it is a different from other language like C and C++। ये क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसलिए क्या है बाकी जैसे C और C++ से डिफरेंट है। which are compiled into platform specific machine while Java is a write once run anywhere language। जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको क्या करेंगे, कोड एक मशीन पर करेंगे, राइट वंस एक बार ही लिखेंगे और रन कहीं पर भी जाकर करा सकते हैं। अ प्लेटफॉर्म इज द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट विच है प्रोग्रामर्स। प्लेटफॉर्म क्या है आपका, हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट भी हो सकता है, जहाँ पर क्या होगा आपका प्रोग्राम रन हो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर बेस्ड एंड हार्डवेयर बेस्ड। यहाँ पर दो टाइप के प्लेटफॉर्म होते हैं, एक क्या होता है आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, दूसरा क्या होता है आपका हार्डवेयर बेस्ड होता है। जावा प्रोवाइड्स अ सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म। आपको ये जेडीके इंस्टॉल करने बोलेगा, फिर जेडीके इंस्टॉल करोगे तो वो क्या है आपका एक सॉफ्टवेयर, इसलिए क्या है सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। The Java platform differs from most other platforms in the sense that it is a software-based platform that runs on the top of other hardware-based platform। ये क्या प्रोवाइड कराता है आपको, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जो कि बाकी के अदर हार्डवेयर की कंपेयर में क्या है, ये टॉप है। इट हैज़ टू कंपोनेंट, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। पहला रन टाइम इन्वायरमेंट या जेआरई, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होता है। दूसरा क्या होता है, एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। Java code can be run on multiple platforms, for example Windows, Linux, Sun, Solaris। मतलब मैक के ऑपरेटिंग सिस्टम में और सन सोलारिस में भी क्या हो सकता है, ये रन हो सकता है। जावा कोड इज कंपाइल्ड बाय द कंपाइलर एंड कन्वर्टेड इनटू वाइट कोड। जब हम लोग क्या करते हैं, जावा के कोड को कंपाइल करते हैं तो वो वाइट कोड जनरेट करता है या डॉट क्लास फाइल क्रिएट करता है। दिस वाइट कोड इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड बिकॉज इट कैन बी रन ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म दैट राइट वंस एंड रन एनीवेयर। इसलिए हम लोग वोरा भी बोलते हैं इसको।
मतलब हम क्या कर सकते हैं, जावा के कोड को एक प्लेटफॉर्म में लिख लें और जाकर किसी अदर प्लेटफॉर्म में रन कराएं तो भी वो क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। वी सिक्योर्ड जावा इज बेस्ट नोन फॉर इट्स सिक्योरिटी। जावा सबसे ज़्यादा यूज़ क्यों किया जाता है, इसकी सिक्योरिटी के कारण। विथ जावा वी कैन डेवलप वायरस फ्री सिस्टम। जावा इज सिक्योर्ड बिकॉज नो एक्सप्लिसिट पॉइंटर, यहाँ पर कोई पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं है। जावा प्रोग्राम रन इनसाइड वर्चुअल मशीन सैंडबॉक्स। ये क्या करता है, जावा वर्चुअल मशीन प्रोवाइड कराता है हमको। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें क्या लिखा है, सी प्लस प्लस का एप्लीकेशन है, जावा का एप्लीकेशन है। सी प्लस प्लस जिस आईडीई में कोड करते हैं उसी आईडीई में क्या होता है, रन होता है। लेकिन आपका अगर जावा ये किसी भी आप टेक्स्ट एडिटर में इसको टाइप करोगे, रन कमांड प्रॉम्प्ट में करोगे तो ये क्या है, अपने रन कराने के लिए एक अलग मशीन JRE जावा रन टाइम इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर। फिर क्लास लोडर क्या होता है आपका, क्लास लोडर इज इन जावा इज अ पार्ट ऑफ द जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। क्लास लोडर JRE का ही एक सब पार्ट है, विच इज यूज्ड टू लोड जावा क्लासेज इनटू द जावा वर्चुअल मशीन डायनेमिकली। ये किस चीज़ में हेल्प करता है, जावा की क्लास को लोड करने के लिए, किसमें, आपके जावा की वर्चुअल मशीन में। Adds security by separating the package for the classes of the local file system from those that are imported from the network sources। यहाँ पर अगर हमें किसी पैकेज को यूज़ करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसे वहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ता है। बाइट कोड वेरीफाई चेक्स द कोड फ्रेगमेंट फॉर इलीगल कोड दैट कैन बी वायलेट एक्सेस राइट टू ऑब्जेक्ट। बाइट कोड को क्या किया जाता है, हर मशीन में पहले वेरीफाई किया जाता है, देन आफ्टर क्या किया जाता है, उसको आपका इंटरप्रेट किया जाता है। सिक्योरिटी मैनेजर क्या है, डिटरमाइंस what resources a class can access such as reading and writing to the local disk। सिक्योरिटी मैनेजर क्या है, इसको हम क्या करते हैं, एक क्लास के अंदर इस चीज़ को राइट करते हैं और कहीं पर भी जाके क्या करा सकते हैं, उसको रन। जावा लैंग्वेज प्रोवाइड्स दिस सिक्योरिटी by default। some security can also be provided by an application developer explicitly through SSL JAS cryptography etc हमें क्या कराता है, ये कुछ फैसिलिटी हमें देता है। अब हम इसे रोबस्ट क्यों बोल रहे हैं, रोबस्ट simply means strong। Java is robust because it uses strong memory management। ये क्या प्रोवाइड कराता है, strong memory management। there is a lack of pointer that avoids a security problem। यहाँ पर कोई पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं होता, पॉइंटर मतलब किसी का एड्रेस, इसलिए क्या है, यहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी हाई होती है। there is automatic garbage collection in Java which runs on the Java virtual machine to get rid of objects which are not being used by Java application anymore। जावा में क्या है, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन की फैसिलिटी आपको दी गई है। देयर आर एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड द टाइप चेकिंग मैकेनिज्म इन जावा। ऑल दिस पॉइंट्स मेक जावा रोबस्ट। ये सारी चीज़ें क्या करती है, जावा को रोबस्ट बनाने में उसकी हेल्प करती है।